हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर एसएससी वाला चैनल। आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थान है, वो कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, रोपड़। क्या आएगा, रोपड़। अब इसकी बात करते हैं, ये रोपड़ कहाँ पे, पंजाब में है। और किससे रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से है। ठीक है, और जो स्थान है यहाँ पे सिंधु सभ्यता के स्थल गुजरात में है, जो कि लोथल, बाबरकोट है, धोलावीरा है, सुरकोट दा, रंगपुर, हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी जगह है यहाँ पे, बनावली है, बालू है, बिराना है और राखीगढ़ी है। ठीक है ना, राखीगढ़ी हिसार में है। उत्तर प्रदेश में कौन सी है, आलमगीरपुर, मंडी, सोनाली, सैनोली। राजस्थान में कौन से, कानपुर है, कालीबंगा है, बेरोर। महाराष्ट्र में है दैमाबाद। पाकिस्तान में कौन सा है यहाँ पे, कोट दीजी चोंदड़ो। हड़प्पा बालकोट, हड़प्पा है, बालाकोट है, लरकाना है, मेहरगढ़ है और मोहनजोदारो। और सुते कौन सा है यहाँ पे, सुत का गिडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, सिंधु घाटी में शिल्प उत्पादन के लिए सीपियाँ जो यहाँ पे सेल्स कहाँ से प्राप्त की जाती थी, ये नागेश्वर से। अब बात करते हैं नागेश्वर की। नागेश्वर हड़प्पा वासी विभिन्न तरीकों और शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट जैसे क्षेत्रों में बस्तियां स्थापित की, जहां गोले उत्पादन उपलब्ध थे। ऐसे अन्य स्थल जो दूर अफगानिस्तान में सोतगई थी, जो सबसे अच्छे स्थल जहाँ पर दूर अफगानिस्तान में सोतगई थी, जो सबसे अच्छे स्रोत लैपिस लाजुली के पास थी। एक नीला पत्थर जो स्पष्ट रूप से बहुत मूल्यवान था, और लोथल जो कारेलियन गुजरात के मुरुज से। ऑस्टिटाइट है, वो दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से है। और धातु है, राजस्थान से प्राप्त स्रोतों के पास था। नेक्स्ट है यहाँ पे, अधिकांश मानक हड़प्पाई मोहरे किससे बनी थी, मोहरे लैस से बनी थी। एक प्रकार का परम पत्थर जो 2x2 आयाम के साथ आकार और मैचोकोर था, जिसका उपयोग व्यवसायी उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अधिकांश जो मानक जो हड़प्पाई मोहरे थी वो किससे बनी थी, यहाँ पे सीलखड़ी से। इस प्रकार का जो पत्थर है वो कैसा है, नरम होता है और 2x2 का होता है। और आयाम देखा जाता है इसके साथ साथ ये चौकोर टाइप का था, जिसका उपयोग व्यवसाय उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सीलखड़ी हड़प्पा की कुछ मोहरें टेराकोटा, सोना, सुलेमानी पत्थर, चर्ट और हाथी के दांत हैं और फाइनेंस से बनी थी। मोहर के विभिन्न उपयोग, कुछ मोहरों को ताबीज के रूप में भी ले जाया जाता था। शायद इस प्रकार एक प्रकार का पहचान पत्र के रूप में है। कुछ मोहरों पर गणितिक छवियां हैं और इनका उपयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। जो सभी मोहरों पर चित्रात्मक लिपि के रूप में लिखा हुआ जानवरों के चित्र थे। सबसे प्रसिद्ध मोहर मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मोहर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा, इसमें बात करते हैं हड़प्पा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, हड़प्पा। कौन सी किस स्थान पर नटराज एक पाषाण पुरुष नृत्य करने वाली आकृति की खोज की गई थी, हड़प्पा में। ठीक है ना। हड़प्पा की पहली व्यवसाय व्यापक खुदाई दयाराम साहनी ने द्वारा 1920-1921 में की गई थी।
और लोथल जो कि इसका स्थान कहाँ पे है, गुजरात में है। पुरातत्वविद एस राव द्वारा 1954 में खोजा गया था। ठीक है। जब प्राप्त हुआ इसमें गोदी, अन्न भंडार आदि। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान के प्रांत में है। ठीक है, जो सिंध में स्थित है। इसकी खोज है 1922 में यहाँ पे आएगा R.D. बनर्जी ने की थी। ठीक है ना, 1922 में R.D. बनर्जी ने की थी यहाँ पे। ठीक है, दयाराम साहनी ने की थी कम, बात करते हैं 1920-21 में की थी। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। एस रावशंकर ने इसके द्वारा खोजा गया था इसको 1954 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। उरुक नाम का ये उरुक है, ये सिंधु सभ्यता में ये स्थित नहीं है। उरुक है वारका, जिसको इराक में स्थित है। एक प्राचीन मेसोपोटामिया स्थल है। महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाकिस्तान और हम बात करते हैं महत्वपूर्ण घाटी सभ्यता के स्थल हैं। इसमें पाकिस्तान में क्या क्या है, हड़प्पा, गेंद्रीवाला और अल्लाहदीनो और मेहरगढ़ और मोहनजोदारो। भारत में है धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़, लोथल और बाबरकोट। और अफगानिस्तान में है सोतुगई। ठीक है, क्या है अफगानिस्तान में, सोरतुरगई। ठीक है। नेक्स्ट है 6th है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा मांडा है, जम्मू कश्मीर में है। JP जोशी द्वारा उत्खनन कार्य करवाया था यहाँ पे। चोंदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान में है, 1931 में NG बनर्जी मजूमदार द्वारा उत्खनन किया गया था। खोज मनका बनाने वाली कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह, बालाकोट पाकिस्तान में है। रॉबर्ट राइकस द्वारा उत्खनन किया गया था। नागेश्वर गुजरात में है। शंख की वस्तुएं हैं, कौन सी है यहाँ पे, चूड़ियाँ, शंख की जो वस्तुएं हैं चूड़ियाँ हैं, करछुल और जड़ाऊ और बनाने का विशेष केंद्र। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1944 में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और हड़प्पा की खुदाई के लिए कार्य किया। R.M. व्हीलर। सर जॉन हॉवर्ड मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक 1902 से 1928। खोज की गई सिंधु घाटी सभ्यता, राखलदास बनर्जी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की दयाराम साहनी। 1920 से 1921 हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है। सांड का। ठीक है ना, सांड। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता है। इसमें मोहरे भारत के बाहर उमा और उर मेसोपोटामिया के शहर, मध्य एशिया और अरब प्रायद्वीप के तट पर पाई गई थी। आकार आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार, वर्गाकार है। हड़प्पा की मोहरों पर चित्रित अन्य जानवर, गेंडा है, हाथी है, बाघ है, यहाँ पे गेंडा और बैल। ठीक है। पशुपति मोहर मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। जो पशुपति मोहर है वो मोहनजोदड़ो में खोजी गई थी। मुख्य पुरुष देवता पशुपति हैं, जो आगे शिव, तीन चेहरों और 2 सिंगों के साथ योग मुद्रा में बैठे हुए दर्शाए गए हैं। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा शहर लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादक के लिए समर्पित था, जिसमें वो मनका बनाना, खोल काटना, धातु का काम करना, मोहर बनाना और वजन बढ़ाना शामिल था। चोंदड़ो आएगा। चोंदड़ो 1931 में NG मजूमदार द्वारा खोजा गया था। ठीक है। चोंदड़ो की अन्य खोजें तांबे के चाकू थे, भाले, छुरी, औजार
कुल्हाड़ी, बर्तन इत्यादि। हड़प्पा 1920 से 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया। अन्न भंडार, बैलगाड़ी, मोहनजोदड़ो 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा खोजा गया था। मोहनजोदड़ो की बात की जा रही है, ये 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा खोजा गया था। इसमें बड़ा स्नानागार पशुपति की मोहर है। अन्न स्थल लोथल 1954 में आर. राव द्वारा खोजा गया इसको। गोदी घर और अग्निवेदियाँ, कालीबंगा ये अमन लाल घोष द्वारा 1952 में खोजा गया था। लकड़ी का हल, ऊँट की हड्डियाँ यहाँ पे मिल रही थी। धोलावीरा 1968 में जगपति जोशी द्वारा खोजा गया। जल संचयन एवं अन्य स्नानागार। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मानव गतिविधियों और सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम जो बात करें तो जो कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है यहाँ पे। पहले पुरापाषाण काल, फिर मध्यकाल आता है, फिर नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल विशुद्ध रूप से शिकार संग्रहण का युग था। मध्यकाल है वो कृषि विकास में स्थायी बस्तियों के उदय में योगदान दिया। नवपाषाण काल है वो प्रागैतिहासिक मानवों के बीच संस्कृति विकास और तकनीक विकास का अंतिम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो के में सतह की खोज किस वर्ष शुरू की थी। जर्मन और इतालवी पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह की खोज किस वर्ष शुरू की थी यहाँ पे, वो 1980 में। अब बात करते हैं 1980। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है। 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। सिंधु के तट पर लरकाना जिला है। सिंधु के तट पर लरकाना जिला जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। प्रमुख प्राप्तियाँ महान स्नानागार, अनानाघर, यूनिकॉर्न मोहरे, कांस्य नृत्यकृति लड़की की मूर्ति है, पशुपति मूर्ति आदि। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। कालीबंगा वो राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। चोंदड़ो पाकिस्तान में है। धोलावीरा गुजरात में है। बनावली हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था यहाँ पे, कोरेलियन पत्थर का। ठीक है, आरआरबी 2021 में पूछा गया था एनटीपीसी में। कोरेलियन पत्थर है वो हड़प्पा स्थलों की खोज दयाराम साहनी 1921 में की थी। ठीक है, इसके बाद स्थलों से जो प्रमुख निष्कर्ष है, मोहनजोदड़ो, पशुपति मोहर, कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा और अंतिम संस्कार के बाद दफन। लोथल है वो चावल की भूसी है। युगल स्वाधान, नर मादा एक साथ। सुरकोटदा घोड़े की अस्थियां मोहनजोदड़ो, आर.डी. बनर्जी 1922 में खोजा गया था। अब बात करते हैं 13 में। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे गुजरात में है। कहाँ पे है सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल, कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात सिंधु सभ्यता दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे वो एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता उत्तर पश्चिम में बात करते हैं। ठीक है, इसकी जो खोज है वो 1921 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। खुदाई सर जॉन मार्शल और कर्नल मे के मार्गदर्शन में की गई थी। जो खुदाई की गई थी जॉन मार्शल और कर्नल मेके के मार्गदर्शन में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI संस्थापक कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। मुख्यालय है उसकी जो स्थापना 1861 में। नई दिल्ली आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हिंदी मूल संगठित संस्कृत मंत्रालय है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए 1920 से 1921 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर किस नदी पर खोजा गया था। 1920 और 21 के आसपास खुदाई के दौरान हड़प्पा
शहर किस नदी पर खोजा गया था? ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा गया था। यहाँ पे रावी नदी पर। सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी रावी है। नदी है हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज है वो सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में हुई थी। पहली व्यापक खुदाई 1920 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा शुरू की गई थी। सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान हड़प्पा था। लोथल गोदी इसी सभ्यता में था। यह पूरे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। इस सभ्यता में लुप्त हो गई मोम ढलाई तकनीक का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नाना घर एक बड़ा था। यहाँ पे आयताकार टैंक था। यहाँ पे आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। इसे प्राचीन विश्व का सबसे पुराना सार्वजनिक जल टैंक भी कहा जाता है। जो प्राचीन विश्व का सबसे पुराना सार्वजनिक जल है वो किसको कहा जाता है? यहाँ पे मोहनजोदड़ो से प्राप्त उपकरण तांबे और पत्थर के औजार, नक्काशीदार मोहरे, तराजू और बाट, सोने एवं जैस्पर के आभूषण, बच्चों के खिलौने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब निम्नलिखित में से किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग है वो मनुष्य ने किया था? यहाँ पे इसका तांबा। ठीक है, लगभग तांबा है वो 10,000 वर्ष पूर्व। ऐसा माना जाता है कि सुमेरियन और चाइल्डियन मोसोपोटामिया तांबे का व्यापक उपयोग करने वाले पहले लोग थे। और फिर उनके ज्ञान को प्राचीन मिस्रवासियों से परिचित कराया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में सोना, तांबा, चांदी, कांस्य धातुएं ज्ञात थी, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। पुरातन धातुएं हैं वो 7 धातुएं जिन्हें मनुष्य ने प्रागैतिहासिक काल में पहचाना और उपयोग किया। सोना, चांदी, तांबा, टिन, सीसा, लोहा और पारा है। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशयों का प्रमाण मिला है? वो धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। इसकी खोज 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। इसे यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विश्व धरोहर स्थल की खोज की सूची 2021 में शामिल की गई। सिंधु घाटी स्थलों में अन्य महत्वपूर्ण खोजें थी लोथल, पतन, नगर, पोर्ट टाउन जिसको बोलते हैं, तांबे का कुत्ता, कालीबंगा, लकड़ी का ऊँट और ऊँट की हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति इसको बोलते आग शिव मुख्य देवता थे। को मोहरों में 3 चेहरों 2 सींगों के साथ योग मुद्रा में बैठे हुए दर्शाया गया है। और 4 जानवरों जिसमें हाथी है, बाघ है, गेंडा है, भैंस से घिरा हुआ है। उसके पैरों पर 2 हिरण दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैली हुई थी। पशुपति के अलावा वे देवी माँ पीपल के पेड़ की पूजा करते थे। ये जो टॉपिक है हमारा क्या है? उपनिषद। शब्द से उप शब्द दर्शाता है। ठीक है, टॉपिक कौन सा? उपनिषद है। ठीक है, और उपनिषद में आता है उप है उसका शब्द, उस शब्द को दर्शाता है निकटता से। किससे दर्शाता है? निकटता से। निकटता। उप आसपास को दर्शाता है। उपनिषद का अर्थ ऐसी खन्ना तथा तत्वस्वामी माशा आध्यात्मिकता और दर्शन से संबंधित है। इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद के उदाहरण ऐत्रेय उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, कंठ उपनिषद है, मुंडक उपनिषद है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं ऐत्रेय उपनिषद डैश की ऐत्रेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पाँचवें और छठे अध्याय से संबंधित है। इसे सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। ये ऋग्वेद के ऐत्रेय से, ऋग्वेद का है, ठीक है ना, सबसे पुराना इसलिए। ऐत्रेय उपनिषद 3 दार्शनिक विषयों पर चर्चा करता है। पहला, संसार और मनुष्य आत्मान सार्वभौमिक शव की रचना है। दूसरा, यह सिद्धांत कि आत्मा 3 बार जन्म लेती है। तीसरा है ये वह चेतना आत्मा का सार है। अथर्ववेद भारतीय चिकित्सा का सबसे पुराना साहित्यिक स्मारक है। अथर्ववेद में होता है चिकित्सा से रिलेटेड है और सबसे पुराना साहित्यिक स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्र वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? पिटक आता है। पिटक प्रारंभिक वैदिक साहित्य, वेद संहिता, ब्राह्मण और अरण्य और उपनिषद। बाद में वैदिक साहित्य है सूत्र, वेदांत, उपवेद, दर्शन, पुराण, धर्मशास्त्र और महाकाव्य और या महाकाव्य। प्रत्येक बौद्ध उपपरंपरा के अपने मठों के लिए अपना स्वयं का त्रिपिटक था जो उसके संघ द्वारा लिखा गया था। प्रत्येक सेट में 32 पुस्तकें थी, 3 भागों या शिक्षाओं में विभाजित हैं। विनय पिटक अनुशासन से संबंधित है। सुत्त पिटक है वो प्रवचन से संबंधित है और अभिधम पिटक है वो दर्शन और बौद्ध धर्म के दिशा निर्देशों से संबंधित है। ऋग्वेद है वो 4 में से पवित्र वेद कौन सा है? जो उसमें 10,600 ऋषिचा ओके संयुक्तों 10 अध्याय जिन्हों मंडल कहा जाता है। उसमें कितने शामिल हैं यहाँ पे? उसमें आते 1028। ऋग्वेद की बात करते हैं, सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है जिसमें भजन शामिल हैं। सबसे अधिक उल्लेखित नदी सिंधु जो कि इंडस बोलते हैं। सबसे अधिक वर्णित देवता इंद्र हैं। इस वेद में ऋचाओं जो वर्षिज की व्याख्या सर्वाधिक है। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। इसमें मंडल आते हैं 10। गायत्री मंत्र इसमें आता है। सोम गायत्री मंत्र 3 और सोम को समर्पित है। पुरुष सूक्त, नदी स्तुति सूक्त 10,600 श्लोक हैं और 1028 यहाँ पे सूक्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू धर्म में किस देवता को पौधों को स्वामी, रोगों के उपचारक और धन की दाता माना जाता है? यहाँ पे सोम को। सोम यहाँ पे क्या है? चंद्रमा के हिंदू देवता हैं और रात पौधों और वनस्पतियों से जुड़े हैं। वह 9 ग्रह हिंदू धर्म के 9 ग्रह और दिक्पाल दिशाओं के संरक्षण में से एक है। उषा भोर की देवी, यम मृत्यु और न्याय के हिंदू देवता। वरुणी यहाँ पे सोम है वो चंद्रमा के हिंदू देवता और रात पौधों और वनस्पतियों से जुड़े हैं। 9 ग्रह हिंदू धर्म के 9 ग्रह हैं और दिक्पाल दिशाओं के संरक्षण में से एक है। उषा भोर की देवी है। यम है मृत्यु और न्याय के हिंदू देवता है। वरुणी है शराब और पारलौकिक ज्ञान की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदू धर्म में निम्न में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? ब्रह्मा को। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा विष्णु संरक्षण, शिव और महेश संहारक हैं। सरस्वती विद्या की देवी हैं। लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। पार्वती दुर्गा या काली के रूप में पूजी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित हैं? इसमें 4 हैं। इन चरणों को आश्रम के रूप में माना जाता है। प्रथम चरण ब्रह्मचर्य,
छात्र चरण, दूसरा चरण गृहस्थ है और गृहस्थ चरण, तीसरा चरण है वानप्रस्थ शुरू होता है जब व्यक्ति अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को पूरा करता है। चौथे चरण संन्यास, त्याग, लक्ष्य जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। ऋग्वेद के स्रोत, इसको हम बोलते हैं हिमयंस को रूप में भी माना जाता है। सूक्त को किसको माना जाता है? सूक्त मतलब मंत्रों का समूह। ऋग्वेद में मंत्रों की पुस्तक है। वैदिक संस्कृत भजनों सूक्तों का प्राचीन भारतीय संग्रह सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ है, जिसमें संहिता, ब्रह्मांड, आर्यक, आरण्य और उपनिषद शामिल हैं। ऋग्वेद संहिता मुख्य पाठ हैं और लगभग 10,600 छंदों में 1022 भजनों को सूक्तों के साथ 10 पुस्तकों मंडलों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? हिंदू धर्म के अनुसार किस देवी देवता को जगत का पालक संरक्षण माना जाता है? यहाँ पे भगवान विष्णु को माना जाता है। भगवान विष्णु धर्म के इतिहासकार और अक्सर भक्ति परंपराओं को 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सगुण जिसमें गुणों के साथ और निगुण गुणों के बिना। निगुण का मतलब गुणों के बिना। पूर्व में ऐसी परंपराएं शामिल थी जो शिव, विष्णु और उसके अवतारों, जिसको बोलते हैं इनक्रेनेशन, और देवता के रूपों में जैसे विशिष्ट देवताओं की पूजा पर केंद्रित थी, जिन्हें अक्सर मानव रूपी और रूपों में अवधारणा बुद्ध किया जाता था। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसको हम बोलते क्रमानुसार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्न में से किस वेद को गीतों की पुस्तक, मंत्रों का वेद या यह कि गीतों का योग भी कहा जाता है? ये सारे के सारे आरआरबी ग्रुप डी में, ग्रुप सी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अर्थवेद, सामवेद है। वेद शब्द संस्कृत के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, ठीक है ना। अर्थवेद जिसमें हम जानने की इच्छा होती है। इसे 4 प्रकार से संकलित किया गया है। ऋग्वेद मंत्रों की पुस्तक, जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। सामवेद भजन की पुस्तक है, 2 भागों में वर्गीकृत है। गण का मतलब होता है राग, अचरिका का मतलब पुस्तक होता है, इसमें 1875 छंद हैं। यजुर्वेद अनुष्ठान की पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। अर्थवेद तंत्र की पुस्तक है, इसमें 730 सूक्त और 6000 छंद मंत्र हैं और 20 खंड शामिल हैं। यजुर्वेद में कितनी भाषाएं हैं? 2 भाषाएं हैं। यजुर्वेद को आम तौर पर देखा जाता है वो 2 भागों में बांटा गया है, काला और गहरा। गहरा मतलब कृष्ण है। यजुर्वेद और सफ़ेद या चमकीला, जिसको शुल्क बोला जाता है। चमकीला मतलब शुल्क होता है। यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद में के रूप में जाना जाता है, जिसे समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी है शामिल हैं। वेदों के प्रकार। ऋग्वेद स्तुति के भजन सबसे प्राचीन वेद व्यास द्वारा लिखित ऋग्वेद मंत्र 10,552 मंडल है, 10 है। सूक्त 1028। सामवेद संगीत है। यजुर्वेद यज्ञ का है। अथर्ववेद जादू में आता है। निम्नतम वेद है। इनमें से कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? बृहस्पति है। वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। स्थलीय, पृथ्वी विस्थान, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां हैं। एरियल, जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष स्थान, इंद्र, अपाम, नपात, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य और आप मतलब जल।
आकाशीय यज्ञस्थान होता है, यज्ञस्थान, योग वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्री, पोषण। और इसकी बात करें तो विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन है। प्राचीन भारत महाकाव्य डैश को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। किसको है वो अब तक सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और उसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित है महाभारत के लेखक वेद व्यास थे। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास। रामायण है सबसे पुराना महाकाव्य, लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि द्वारा। रामायण किसके द्वारा लिखी गई? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। बुद्ध चरित्र संस्कृत में बुद्ध की जीवनी, इसके लेखक कौन है? अशोक घोष। ठीक है। भगवत गीता है वो उसकी जो वेद व्यास, भगवत गीता के लेखक कौन है यहाँ पे? वेद व्यास। 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है यह महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। हिंदू संकलन का विशिष्ट सामवेद है। यह हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भी है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहृति का अर्थ कार्य है। ठीक है ना। कोषाध्यक्ष जिसको हम खाचकी बोलते हैं, कोषाध्यक्ष खजांची। अन्य महत्वपूर्ण सेनानी मुख्य सेनापति हैं। ग्रामीण गांव का मुखिया होता है। कुलपति परिवार का मुखिया होता है। स्थापित का मतलब क्या? स्थापति क्या होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। और पास जासूस और दूत होता है। महिषी मुख्य रानी। गोवी कर्तन वनों और खेलों के रक्षक माने जाते हैं। वैदिक काल 1500 से 600 ईस्वी के बीच में ईसा पूर्व तक था। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू भगवान डैश का रूप है। किसका रूप है यहाँ पे? विष्णु का। हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतार थे यहाँ पे। पहला मत्स्य जो मछली का है, दूसरा कर्म जो कछुआ का है, तीसरा है यहाँ पे वो वराह मतलब सुअर का है, चौथा नरसिंह मतलब तमेन शेर, पांचवा है यहाँ पे वामन का जो दंड वार्फ है, छठा है परशुराम द एग्री मैन, सातवां भगवान राम द परफेक्ट मैन, आठवां भगवान कृष्ण द डिवाइन स्टेट्समैन, नौवां बुद्ध, 10वां है यहाँ पे कल्कि माइटी जिसको माइटी वॉरियर बोला जाता है, भगवान हनुमान की पंचमुखी अवतार में शेर, चील, घोड़ा, बंदर, वराह रूप से, वराह मतलब क्या आता है? सुअर के रूप से के 5 मुख हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। इस सब क्वेश्चन कुछ ग्रुप डी में पूछे गए थे सारे 2022 में। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन की रक्षा के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी के प्रोत्साहित करता है। इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? मोक्ष। सत्य। पुरुषार्थ यह हिंदू धर्म में एक प्रमुख अवधारणा है और मानव जीवन के 4 अंतिम चरणों का संदर्भ करता है। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ। अर्थ मतलब आर्थिक मूल्य, काम मतलब आनंद होता है, धर्म मतलब धार्मिकता है और मोक्ष का मतलब मुक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 17 बृहदारण्यक बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय निम्न में से किस श्रेणी में धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? उपनिषद के आते हैं। इसमें 108 उपनिषद हैं, 4 वेदों के अनुसार विभाजित है। ऋग्वेद ऐतरेय उपनिषद आता है। कौशितकी उपनिषद सामवेद, इसमें छांदोग्य उपनिषद आता है। केन उपनिषद, यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद तथा उपनिषद आता है, कथा उपनिषद आता है। अर्थवेद में मुंडक और मांडुक्य प्रश्न उपनिषद आता है। उपनिषदों को वेदों का अंत वेदांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थापित हस्तिनापुर में कब खुदाई की थी? 1951 से 1952 में की थी। बीबी लाल ने
ISI परियोजना द्वारा वित्त पोषित रामायण स्थलों का पुरातत्व पर काम किया, जिसमें 5 स्थलों अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्रृंगेश्वरपुरम की खुदाई की। हस्तिनापुर का वर्णन हिंदू ग्रंथों मतलब महाभारत और पुराणों में कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में किया गया। धृतराष्ट्र हिंदू महाकाव्य महाभारत के कुरु साम्राज्य के राजा थे। यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। यजुर्वेद का उपदेश धनुर्वेद है। यह किस में संबंधित है? यहाँ पे युद्ध की कला। वेदों का नाम, विशेषताएं। ऋग्वेद वेद का पुराना रूप है। उपवेद आयुर्वेद, इसमें चिकित्सा होती है। सामवेद इसमें सामवेद होता है, गायन के लिए होता है। यहाँ पे भारत में वैदिक काल की अवधि है वो 1500 से 500। याद रखना, वैदिक काल की जो अवधि थी 1500 से 500 BC मतलब ईसा पूर्व। वैदिक काल भारत के उत्तर पश्चिम में आर्यों के प्रवास के शुरुआती दिनों के दौरान हुआ था और बुद्ध युग के तक जारी रहा। ऋग्वेद 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तों में विभाजित सबसे बड़ा वेद। इसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल हैं। वेदों के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा जटिल शब्द स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है? निरुक्त। क्या था? निरुक्त। वेदों का शाब्दिक अर्थ वेदों का अंग होता है। वेदांग वेदों और वैदिक परंपराओं के अध्ययन, संरक्षण में विभिन्न सहायक और संवर्धन कार्य करते हैं। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, स्वर विज्ञान, उच्चारण, छंद के 6, व्याकरण और भाषा विश्लेषण। निरुक्त व्युत्पत्ति, शब्दों की व्याख्या, विशेष रूप से प्रातन और अस्पष्ट अर्थ के 5 प्राचीन उपयोग हैं। ज्योतिष, नक्षत्रों में तारामंडलों और खगोल विज्ञान की स्थिति और कल्प अनुष्ठान निर्देश हैं। सहायक से अनुष्ठानों के लिए सही समय। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा वेद रोगों के उपचार के लिए बात करता है? अर्थवेद में आता है। अर्थवेद में जादुई सूत्रों का वेद है। से लिए संहिता, ब्राह्मण पाठ और 3 प्राथमिक उपनिषद शामिल हैं। मुंडक, मांडुक्य और यश और प्रश्न उपनिषद और ऋग्वेद छंदों का वेद। वेदों में सबसे पुराना और भजनों, कविताओं और श्लोकों के विशाल संग्रह से संबंधित है। यह दुनिया की उत्पत्ति, देवताओं के महत्व आदि के बारे में बात करता है। यजुर्वेद बलि सूत्रों का वेद है। यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों और देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा से संबंधित है। सामवेद मंत्रों का वेद, सभी वेदों में सबसे छोटा और संगीत में रूप में विभिन्न देवताओं की स्तुति है और आह्वान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या है? भारत के राज्य प्रतीक में एक उदाहरण है सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण लिया गया यहाँ पे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह एक प्राचीन संस्कृत वैदिक पाठ है जो अथर्ववेद के अंदर समाहित है। अशोक के सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते अंकित है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 1081। उपनिषद एक छोटे लड़के नचिकेता की पौराणिक कहानी है। ऋषि वाजश्रवा का पुत्र जो यम मृत्यु की देवता उसको से मिलता है। अध्यात्म उपनिषद और मंत्रिक उपनिषद शुल्क यजुर्वेद के उपभाग हैं। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पुत्र कौन था?
इसको बोलते हैं, इसको भृगुवाहन बर्बरिक 3 बाण धारक के रूप में जाना जाता है। कठोरकच बर्बरिक के पिता थे। कठोरकच भीम और हिंडमा का पुत्र था। महाभारत सबसे लंबा महाकाव्य, ठीक है। वेद व्यास है पांडवों और कौरवों के दादा थे। वेद व्यास दादा इसके द्वारा लिखा गया था। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। जय संहिता महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखित है। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास द्वारा। यह विश्व की सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका शीर्षक था रजमनामा। अकबर के आदेश पर निर्मित है। फेजी और अब्द अल कादिर बदायूनी द्वारा शिव संहिता शास्त्रीय योग पाठ जो मुख्य रूप से हठ योग पर केंद्रित है। भृगु संहिता संस्कृत ज्योतिष्य और ज्योतिष ग्रंथ जिसका परिचय भृगुओं द्वारा किया गया था। और सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पर प्राचीन संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 26 कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। उनमें से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं? भगवान यम। तथा कथा उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के प्राथमिक उपनिषदों में से एक है। यह एक छोटे लड़के नचिकेत की कहानी बताती है जो मृत्यु लोक के देवता यम से मिलता है। उनकी बातचीत मनुष्य की प्रकृति, ज्ञान और आत्मा और मुक्ति मोक्ष सहित गहरे दार्शनिक विषयों की खोज करती है। क्वेश्चन नंबर 27 कठोपनिषद से नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज में से कौन से देवता से नचिकेता से बात हुई? भगवान यम से ही बात हुई थी, ठीक है ना। ये 2 बार रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन ALP टायर 1 में, ठीक है ना। भगवान यम उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के प्राथमिक उपनिषदों में से एक है। यह एक छोटे लड़के नचिकेता की कहानी बताती है जो मृत्यु के देवता यम से मिलता है, ठीक है। उनकी बातचीत मनुष्य की प्रकृति, ज्ञान और आत्मा और मुक्ति मोक्ष सहित गहरे दार्शनिक विषयों की खोज करती है। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध के रूप को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था? वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता है। संजय युद्ध के मैदान में मौजूद नहीं थे, लेकिन वेद व्यास द्वारा उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी ताकि अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी जान से के युद्ध में क्या हो रहा है। विदुर साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और पांडवों और कौरवों दोनों के चाचा अंकल थे। बलराम हिंदू पौराणिक कथाओं में से कृष्ण के बड़े सौतेले भाई थे। बलराम को दुर्योधन के प्रति अत्यधिक स्नेह दिखाई देने के लिए जाना जाता है। दुशाना हस्तिनापुर की राजकुमारी थी। वह राजा धृतराष्ट्र और रानी गांधारी की इकलौती पुत्री थी।